महादेव कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही खड़ी कर देती हैं। इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना ही उचित होता है। संबंधों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है। अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो और कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते मिलते हैं मुकद्दर से, बस उसे खूबसूरती से निभाना सीखो। आप वह हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानने लगते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। जो पहले विष जैसा लगता था लेकिन अंत में अमृत जैसा स्वाद देता है। यह सत्य है का आनंद है। यह सत्य का आनंद है जो स्वयं के साथ ही शांति के साथ पैदा हुआ है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से कभी डरना नहीं चाहिए। लोग अक्सर सच बोलने से बचते हैं। यह सत्य का कभी छुपा भी नहीं सकता और ना कभी मिटाया जा सकता है। मगर कितना भी सच को छुपा लेने से उजाला वो हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे कहने और मानने से कभी डरना नहीं चाहिए। दुनिया की सबसे अच्छी ताकत और अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए, बार बार थकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिनके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने तक का वक्त ही नहीं होता। दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा है वक्त, जिसे भी देना सोच समझ कर देना। क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं तो आप उसे अपनी जिंदगी का वह पल देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आएगा। जिस इंसान के दोनों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है। एक अच्छा इंसान वही होता है जो हर सजीव का मित्र हो। जो इंसान बिना कर्म की इच्छा किए हुए कर्म करता है तथा अपने दायित्व मानकर सत्कर्म करता है वही मनुष्य अपने जीवन में सफल होता है। आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, जब तक आप अपनी मानसिकता और अपनी प्रयास को एक दिशा में केंद्रित नहीं करेंगे तब तक सफलता मिलना कठिन है। जो मन शुद्ध और बाहर से बहावतारिक मुक्त होता है, विपत्ति आने पर उसे किसी का साथ ना भी प्राप्त हो, ईश्वर की शक्ति उन्हें प्राप्त हो ही जाती है। दूसरों को समझाना बेशक बुद्धिमानी हो सकता है लेकिन खुद को समझाना ही जीवन का असली ज्ञान है। दूसरों को काबू करना बल है और खुद को काबू करना
वास्तविक शक्ति है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वह हार गया, जिसने खुद को बदलने की कोशिश की वह जीत गया। सामान्य में कभी गर्वित नहीं होता। गरीब से गरीब का रिश्ता भी छुपाते हैं लोग, और अमीर से दूर का रिश्ता भी ढूंढकर बताते हैं। कभी घमंड ना करें, क्योंकि शांति और सज्जता एक खेल है। क्योंकि जब मोहरे बदलते हैं तो इंसान जान ही नहीं पाता कि किसकी चाल है। सफाई वहाँ देनी चाहिए जहाँ उसे सुनने और समझने वाला एक सामान्य समझे। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को ही खुद की नज़रों में गिरना है। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत जाओ। याद रखो, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। तुम धोखा खा लो, लेकिन धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खा लेने से कुछ नहीं होता और धोखा देने से सब कुछ खो जाता है। किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद खुद का कारण बन जाती है। परखता तो वक्त है, कभी हालात के साथ तो कभी मजबूरियों के साथ। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। स्वर्ग का सपना छोड़ दो और नरक से डरना छोड़ दो। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचारों से सफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हम नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम प्राप्त करते हैं। पहाड़ चढ़ने का एक असूल है कि सिर झुका कर चलिए, दौड़िए नहीं। जिंदगी भी इतना ही मांगती है, बस गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करके, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रिया से बेहतर है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति है कर्मवीर, इसलिए कर्म करते रहना खाली बैठने से ज़्यादा अच्छा है। तुम्हारी पीड़ा के लिए मेरे पास एक उद्देश्य है, तुम्हारे संघर्ष का एक कारण है और तुम्हारी सच्चाई का एक प्रतिफल है। मेरा विश्वास करो और हार मत मानो।